और प्रसून जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रसून जी खुद न्यूयॉर्क रह चुके हैं और यहाँ पर रहकर उन्होंने यहाँ की असलियत को बहुत करीब से देखा है। यूनाइटेड नेशंस की जो गतिविधियां हैं उसको करीब से देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रसून सर, ये जो बात हो रही है और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी इस बात का जिक्र हो, यूनाइटेड नेशंस की आज के दौर में प्रासंगिकता, अहम मुद्दों पर उसका स्टैंड, या फिर चाइना कई जगहों पे जैसे रिमोट कंट्रोल से लगता है प्ले कर रहा है वो होते जाना, इस बात को लेकर मोदी चिंता जाहिर कर चुके हैं सर। ये इस पर मैं आपकी राय लेने वाला हूं। ये सवाल मेरा आपके लिए है सर कायम, लेकिन मैं मनीष झा के पास जाना चाहूंगा। उनके पास कुछ खास है हमको बताने के लिए, वहां से आ रही तस्वीरें भी हमको दिखाने वाले हो। मनीष, इस वक्त का अपडेट क्विकली। जी हाँ, देखिए अभी कुछ देर पहले ही मेरे सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो गुजरकर यूएन बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर गया है और अब अगले कुछ मिनट के अंदर आपको दिखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित करेंगे। तो इस महासंबोधन को लेकर सबका इंतजार है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के ठीक सामने के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी सुबह है, उम्मीद भरी सुबह है और आशा भरी सुबह है, सकारात्मक भरी सुबह है। हालांकि इसमें पानी फेरने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ नापाक कोशिश की गई है। कुछ जो चंद टुकड़े में पलने वाले खालिस्तानी लोगों को आपने देखा था जब वो व्हाइट हाउस में भी पहुंच गए थे, वैसे ही कुछ लोग जो है सो जिनको चंदा मिलता रहता है, जिनको पैसे मिलते रहते हैं आईएसआई के द्वारा जो फंडिंग होती है, तो कुछ एक ऐसे लोगों को भी यहाँ पर भेजा गया है और ताकि आप कह सकें कि वो इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान जो एक बड़ी घटना हो रही है, एक महासंबोधन हो रहा है, उसमें वो कहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनल सब चारों तरफ जो चप्पे चप्पे में संयुक्त राष्ट्र के चारों तरफ जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, जैसा हम सब जानते हैं कि वैसे तो हम अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन जो यूएन कंपाउंड है, यूएन कंपाउंड को आप अमेरिका नहीं कहते हैं। तो जिस समय प्रधानमंत्री का काफिला न्यूयॉर्क में 42 स्ट्रीट से जब वो यूएन कंपाउंड के अंदर प्रवेश करता है, तो उस समय सिक्योरिटी वाले आपस में क्या बात करते हैं दिनेश, आपको मैं बताऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर। वो कहते हैं कि अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो जैसे ही यूएन बिल्डिंग में आते हैं और फिर मान लीजिए कि संबोधन करके जब प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे तो यूएन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो किया जाता है कि अब अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आप कहें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को लेकर एक आइडेंटिटी है, इतना बड़ा मंच है और इतने बड़े मंच का इमरान खान क्या करते हैं वो तो हम सब ने देखा। मनीष, ये जो आपने बताया है ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक रोचक जानकारी होगी, किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में मौजूद है ये हेडक्वार्टर, लेकिन अपने आप को तटस्थ दिखाते हुए अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंश्योर करती है कि अभी अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में नहीं और अब अमेरिका में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये महा कवरेज जारी है, फौरन हाजिर होंगे उसके बाद और आपको सिर्फ 5 मिनट बाद ये सुनने के लिए मिलने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्य में क्या कहने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपको भी अगर कहीं इधर उधर जाना है तो TV9 भारतवर्ष ट्यून इन करके रखिए और जल्दी से वापस आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी महत्वपूर्ण बात से आप चूक जाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।